बहन मेरे को बचा क्यों नहीं रहे यार, तुम लोग ये बताओ ना भाई कर पैसे तो। मेरे पास। इसी इकट्ठा था जो मेरे यहाँ लगा रखा था उसने 4 घंटे मेरे को मारा है कंटिन्यूसली 30 लाख रुपए मांगे थे फिर बाद आपको पंजाब पुलिस का स्टाफ का बताता है कि हम तेरे को चंडीगढ़ ले जाके मार के काट के डाल देंगे। किडनैप उन्हें करके उन्हें जो कह रही थी पैसे नहीं मिलेंगे तो खत्म कर और रेस्क्यू कर लिया और बदमाशों को धर दबोचा। तो उन बदमाशों की जो फिरौती मांगते हुए डराते हुए जो रिकॉर्डिंग की गई है वो रिकॉर्डिंग सारी सुरक्षित है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो दिल्ली में जब वकील ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। ऐसी ही घटना जो है वो देश की राजधानी के पालम इलाके से सामने आई है, जहां पर एक वकील, यकीन करना मुश्किल होगा कि एक वकील का जो है वो अपहरण कर लिया जाता है और परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती जो है वो मांगी जाती है। पूरी कहानी जो है वो हम उन वकील की जुबानी सुनेंगे कि कैसे जो है वो उन्हें किडनैप किया गया, क्या वजह जो है उसके पीछे रही होगी। और गनीमत ये रही कि पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर जो अपहृत वकील थे उनको सही सलामत छुड़ाया, बल्कि जो अपहरणकर्ता थे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। तो सागरपुर थाना क्षेत्र और दिल्ली कैंट एटीएस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई भी की। और जैसा कि वकील के द्वारा बताया गया कि वो लोन का काम भी करते हैं और इसी बात को लेकर उन्हें एक क्लाइंट के पास जो है अपने कमीशन के पैसे लेने के लिए जाना था और वहीं पर यह साजिश जो है वो उनके साथ रची गई कि तो किस तरह अपहरणकर्ता जो है उनको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, पूरे रास्ते उनको पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं और किस तरीके से परिवार से फिरौती की मांग करते हैं, उन्हीं से ये जान लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे घटनाओं को टालने के लिए। तो आइए वकील और उसकी फैमिली से बात करते हैं, क्या कहते हैं इस सारी घटना को लेकर और पुलिस का कैसे धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महज 24 घंटे के अंदर उनको सही सुरक्षित जो है वो बचा लिया है। और मैं साथ ही साथ लोन का भी काम करता हूँ। तो मेरे को लोन की जो मेरी कमीशन मैंने करवाया था लोन, तो वहाँ पे साकेत बुलाया जाता है मेरे को। कितने का लोन कराया था? मैंने 1.25 करोड़ का लोन कराया था। कमीशन कितना बना था? मेरा 4,50,000 रुपये। ठीक है, फिर तो वहाँ पे साकेत बुलाया जाता है मेरे को, मेरा चेक देने के लिए, जो मेरा हिस्सा बनता है, मेरे मेहनताना जो बनता है, मेरे को साकेत बुलाया जाता है देने के लिए। वहाँ पे मैं जाता देखता हूँ तो जो लोग का मैंने काम कराया था वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं। उनके कुछ भेजे हुए लोग थे। उन्होंने मुझे बोला कि बैठो यहाँ पे चाय पानी करो, इतने में भैया आ रहे हैं। फिर मैं वहाँ पे बैठा रहा। देन उनके बाद वहाँ पे गरीब बलिनो गाड़ी आती है, ठीक है, और फिर वो मेरे को बोलते हैं कि भैया वहाँ पे कश्मीरी गेट खड़े, वहाँ पे चल के पैसे ले लो। फिर कश्मीरी गेट जाने के बाद वहाँ पे भी वो नहीं मिलते। फिर वो कहते हैं कि उधर चलो। वो मेरे को रैंडम लोकेशन बदलवा रहे थे बार बार। देन वहाँ जाके उन्होंने मुझे बोला कि भैया गाड़ी में बैठ के चेक बना रहे हैं, आप उनसे चेक ले लो। मैं जैसे चेक लेने के लिए जाता हूँ, पीछे से मुझे धर दबोचते और गाड़ी में बंद करके ले जाते हैं। अच्छा, कहाँ लेके गए थे आप? सर मेरे को नहीं पता था, मेरे ऊपर कपड़ा डाल रखा था। कहाँ की लोकेशन थी, कहाँ घुमाए जा रहे थे, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। कितने लोग थे? वो एक गाड़ी के अंदर 7 लोग थे। 3 नाबालिग बच्चे थे जो कि ऐसे चिपके होकर बैठे हुए थे। एक लड़का था टिंडा पहलवान, एक था तुषार भाटी, एक का नाम था जस्सा और एक था आशु करके। तो वो पता नहीं चला आपको कहाँ लेकर गए? नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चला। उन्होंने मेरे जो जस्सा नाम का व्यक्ति था, सरदार जिसने था, उसके पास देसी कट्टा था जो मेरे यहाँ लगा रखा था उसने। और 2 लड़के, जो 3 लड़के थे नाबालिग कल्याणपुरी के, जिनको बताया जा रहा है, उन्होंने जो इतने बड़े बड़े चाकू थे वो मेरे यहाँ लगा रखे थे। एक ने यहाँ लगा रखा था, एक ने मेरे यहाँ लगा रखा था, जिसका निशान यहाँ पे पड़ रखा है। और कहाँ चोटें आई हैं आपको? कितना मारा है? मेरी यहाँ पे पसलियाँ तोड़ रखी है सर पूरी। दिखा दीजिए कैमरे में। और डंडों से पीछे मारा गया है। मेरे को अंदरूनी चोट ज़्यादा मारी है, कड़ों से मेरे यहाँ पे पूरी गर्दन तोड़ दी है, जो कि अभी भी ठीक नहीं हो पा रही। मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता अभी। तो ये सब कुछ गाड़ी के अंदर ही चलता रहा? गाड़ी के अंदर मेरे को मारते रहे। देन उसके बाद वो कल्याणपुरी के जो 3 लड़के थे उनको बीच में उतार दिया था। फिर गाड़ी के अंदर सिर्फ 5 लड़के रह गए थे। हिमांशु, ये बताओ कि कितने घंटे तक ये सब चलता रहा? सर ये मारा पीटी कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे मेरे को मारा है कंटिन्यूसली उन लोगों ने। और उस बीच आपके परिवार को भी फोन करा गया। जब मेरे परिवार वाले परेशान होकर जब मुझे रात में फ़ोन करते हैं, तब उन्होंने मेरे परिवार वालों से रैंसम यानी कि फिरौती की डिमांड करनी चालू करी। डिमांड जो शुरुआत करी उन्होंने 30 लाख से शुरुआत करी थी। 30 लाख रुपए मांगे थे घर वालों से। कितने पे आ गए? फिर वो मैंने मजबूरी बताई कि हम नहीं दे सकते, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ऐसे करके फिर वो लास्ट में धीरे धीरे फिर 20 पे आए, फिर 10 पे आए, लास्ट में आके 5 पे आ गए। ऐसे करते करते फिर
हिमांशु, आपको वो अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाते हैं और वो अपने बारे में क्या बताते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है वो अपने वाले में अपने आप को जो जस्सा जिसका मैंने नाम बताया आपको, सरदार जो था, वो अपने आप को पंजाब पुलिस का स्टाफ का बताता है अपने आप को कि मैं पंजाब पुलिस से स्टाफ से हूँ और मैं तेरे को यहाँ पे उठाने आया हूँ। तो कैसा मंजर था और क्या कुछ आपको सुनने में आया, क्या कुछ समझ आया? सर मंजर बहुत बुरा था, उन्होंने बहुत टॉर्चर कराया मेरे को और वो कह रहे थे कि हम तेरे को चंडीगढ़ ले जाके मार के काट के डाल देंगे, वहाँ पे ले जाके तेरे को टॉर्चर करेंगे, ठीक है, तेरे मुंह पे एसिड फेंक देंगे, अनदर चीज़ें मेरे साथ बहुत की बोली थी। गाड़ी कौन सी थी? बलिनो गाड़ी थी, पंजाब नंबर गाड़ी थी। उसके बाद आपके भाई से भी बात करेंगे जो सागरपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और एटीएस की मदद से उन लोगों को पकड़ लिया गया। जब जिस दौरान उनको पकड़ा गया, कैसे मतलब पुलिस ने अपना जाल बिछाया, कैसे पकड़ा गया उनको? सर मैं सागरपुर पुलिस थाना और दिल्ली कैंट एटीएस का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका वारदात पे विदिन जल्दी से जल्दी मेरे को वहाँ से निकाल लिया था। इनका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं मेरे पास आए, वो मयूर विहार में मेरे को लोकेट करा गया था। जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरी जान में जान आ गई थी। मयूर विहार में कहाँ पे वो खड़े हुए? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन मयूर विहार की जगह थी वो लास्ट। तो जो पुलिस गई थी सिविल ड्रेस में जाके उनको? हाँ जी, सिविल डिफेंस में आए थे एटीएस वाले। तो उन्होंने भागने की कोशिश नहीं करी? भागने की उन्होंने कोशिश नहीं करी थी क्योंकि वो 2 गाड़ी लेकर आए थे और एकदम से उनको दबोच लिया। अच्छा। मुझे बहुत आराम से बैठा के फिर उन्होंने पानी वानी पिला के फिर मेरे को लेकर आए। हाँ हाँ हाँ। तो आपको बता दें कि ये तो मेरे यहाँ लगा रखा था उसने, और 2 लड़के जो 3 लड़के थे नाबालिग कल्याणपुरी के जिनको बताया जा रहा है, उन्होंने जो इतने बड़े बड़े चाकू थे वो मेरे यहाँ लगा रखे थे। एक ने यहाँ लगा रखा था, एक ने मेरे यहाँ लगा रखा था जिसका निशान यहाँ पे पड़ रखा है। और कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको, कितना मारा है? मेरी यहाँ पे पसलियाँ तोड़ रखी है सर। है हिमांशु के, और इनको पीटा गया है बेल्ट से डंडों से और डंडों से पीछे मारा गया है। मेरे को अंदरूनी चोट ज़्यादा मारी है, कड़वे से मेरे यहाँ पे पूरी गर्दन तोड़ दी है जो कि अभी भी ठीक नहीं हो पा रही। मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता अभी। तो ये सब कुछ गाड़ी के अंदर ही चलता रहा? गाड़ी के अंदर मेरे को मारते रहे। देन उसके बाद वो कल्याणपुरी के जो 3 लड़के थे उनको बीच में उतार दिया था। फिर गाड़ी के अंदर सिर्फ 5 लड़के रह गए थे। हिमांशु, ये बताओ कि कितने घंटे तक ये सब चलता रहा? सर ये मारा पीटी कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे मेरे को मारा है कंटिन्यूसली उन लोगों ने। और उस बीच आपके परिवार को भी फोन करा गया। जब मेरे परिवार वाले परेशान होकर जब मुझे रात में फ़ोन करते हैं, तब उन्होंने मेरे परिवार वालों से रैंसम यानी कि फिरौती की डिमांड करनी चालू करी। डिमांड जो शुरुआत करी उन्होंने 30 लाख से शुरुआत करी थी। 30 लाख रुपए मांगे थे घर वालों से। तो कितने पे आ गए? फिर वो मैंने मजबूरी बताई कि हम नहीं दे सकते, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ऐसे करके फिर वो लास्ट में धीरे धीरे फिर 20 पे आए, फिर 10 पे आए, लास्ट में आके 5 पे आ गए। ऐसे करते करते फिर हिमांशु, आपको वो अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाते हैं और वो अपने बारे में क्या बताते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है? वो अपने वाले में अपने आप को जो जस्सा जिसका मैंने नाम बताया आपको, सरदार जो था, वो अपने आप को पंजाब पुलिस का स्टाफ का बताता है अपने आप को कि मैं पंजाब पुलिस से स्टाफ से हूँ और मैं तेरे को यहाँ पे उठाने आया हूँ। तो कैसा मंजर था और क्या कुछ आपको सुनने में आया, क्या कुछ समझ आया? सर मंजर बहुत बुरा था, उन्होंने बहुत टॉर्चर कराया मेरे को और वो कह रहे थे कि हम तेरे को चंडीगढ़ ले जाके मार के काट के डाल देंगे, वहाँ पे ले जाके तेरे को टॉर्चर करेंगे, ठीक है, तेरे मुंह पे एसिड फेंक देंगे, अनदर चीज़ें मेरे साथ बहुत की बोल रही थी। गाड़ी कौन सी थी? बलिनो गाड़ी थी, पंजाब नंबर गाड़ी थी। जब जिस दौरान उनको पकड़ा गया, कैसे मतलब पुलिस ने अपना जाल बिछाया, कैसे पकड़ा गया उनको? सर मैं सागरपुर पुलिस थाना और दिल्ली कैंट एटीएस का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका वारदात पे विदिन जल्दी से जल्दी मेरे को वहाँ से निकाल लिया था। इनका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास आए, वो मयूर विहार में मेरे को लोकेट करा गया था। जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरी जान में जान आ गई थी। मयूर विहार में कहाँ पे वो खड़े हुए? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन मयूर विहार की जगह थी वो लास्ट। तो जो पुलिस गई थी सिविल ड्रेस में जाके उनको? हाँ जी, सिविल डिफेंस में आए थे एटीएस वाले। तो उन्होंने भागने की कोशिश नहीं करी? भागने की उन्होंने कोशिश नहीं करी थी क्योंकि वो 2 गाड़ी लेकर आए थे और एकदम से उनको दबोच लिया। अच्छा। मुझे बहुत आराम से बैठा के फिर उन्होंने पानी वानी पिला के फिर मेरे को लेकर आए। हाँ हाँ हाँ। किडनैप उन्होंने करके उन्होंने जो कह रही थी पैसे नहीं मिलेंगे तो ख़त्म कर देंगे, फ्यूचर ख़राब कर देंगे, ज़िंदगी भर रहोगे, पता नहीं चलेगा तुम्हारा बेटा कहाँ, हमसे मत पूछना कहाँ है। हमने तुम्हें क्या पूछा, हमने बेटा जान के छोड़ दो, अपना बाप भाई जान के छोड़ दो। तो वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उन्हें मारे जा रहे थे। जब मारते थे तभी पट्टी मारते थे। तो फोन पर जब बात करते तो क्या कहते थे वो? ये कहते थे पैसा भेजो, आध घंटा में भेजो। 3 बजे से मांग रहे थे, रात के 3 बजे से 4 बजे तक का टाइम दे रहे हैं। हमारी गाड़ी चल रही है हाँ, और वहाँ जा रही है, चंडीगढ़ ले जाएंगे और चंडीगढ़ में जाके इसको पता ना हम इसे इतने केस लाद देंगे, तुम जिंदगी भर याद करोगे। ऐसे करते थे। 30 तारीख को ये पूरा हुआ, अगले दिन पुलिस ने छुटाया है। तो पूरी रात आपकी जो है कैसे गुजरी? बहुत गुजरी, हमने रो रो के गाटी, उनको माफ़ी मांगते रहे उनसे कि भैया कर रहे हैं, कब कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा। मैंने कि रुक जाओ, रात का टाइम है। गए हैं,
ढूंढने गए हैं किसके घर में पैसे रखे हैं, कोई दे रहा, कोई किसी से 20 लेंगे, किसी से 50 लेंगे, किसी से 10 लेंगे, तब जाके इंतजाम कर पाएंगे। कितना हुआ अब तक, ऐसे पूछते थे। मैं बोली अब तक मेरे पास कुछ नहीं हुआ, 50 कर पाए हैं। ऐसे कर करके उनको हम बोलते रहे, रात काट कर पाई। फिर सवेरे उन्होंने कही 3 लाख रुपया पहुंचा दो, इसकी सेफ्टी रखेंगे हम। मैंने कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मैंने कि 3 लाख रुपया सवेरे तक 6 बजे तक पहुंचाओ और बाकी पैसा सवेरे तुम्हें टाइम दे रहे हैं 10 बजे तक का। मैंने कि देखते हैं तो हमारे पास कुछ पैसा नहीं है अभी, हम इंतजाम कर देंगे, कल शाम तक का 4 बजे तक मेरे टाइम दो। जैसे ही छोटे भाई हिमांशु के फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए और व्हाट्सएप पे जो बार बार जो पैसे मांगे जा रहे थे, डिमांड की जा रही थी कितने लाख दीजिए तभी हम इसको छोड़ेंगे, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम लोग बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास हम सागरपुर थाने पहुंचते हैं और सागरपुर थाने में जाकर कंप्लेंट देते हैं। सागरपुर थाने की पुलिस और प्लस दिल्ली कैंट ATS एंटी ट्रैकिंग स्क्वाड दोनों टीमों ने बिना देरी करे एक्शन मोड में आते हुए और मेरे छोटे भाई को 1 तारीख को लगभग 7:45 बजे के आसपास सुरक्षित पूरी तरह से रेस्क्यू कर लिया और बदमाशों को धर दबोचा। उसमें 3 बदमाश अरेस्ट हुए हैं। तीनों को पूछताछ पे लिया गया है, कोर्ट में पेश किया गया, जेल भेज दिया। एक फरार चल रहा है। तो पुलिस ने, आप खुद एडवोकेट हैं, आपने पूछा, कुछ जानकारी निकाली भी होगी, पुलिस ने अभी तक क्या बताया? कौन लोग थे वो, कहाँ से आए थे और क्या उनका मकसद था? उनका मकसद यही था कि जैसे ये एडवोकेट भी है और ये बच्चों को मतलब लोन का काम भी करता है, तो इसने किसी का लोन वोन कराया होगा तो पैसे वैसे लेने गया होगा। तो हो सकता है कि वहाँ पे पहले से किसी के माध्यम से खड़े हों, पता हो, या तो उनको बस पैसा चाहिए था कि भाई किसी तरीके से हमें पैसा मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए। आपको लगता है कि इनके क्लाइंट का हाथ भी इसमें हो सकता है? क्योंकि उनको कैसे पता चला कि ये शख्स यहाँ पर आया हुआ है? ये चीज़ें मैं कैसे पूरी तरीके से कह सकता हूँ, बट ये है कि बिना किसी के भेजे हुए जितने भी वारदातें होती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ होता है, हाँ, लिंक होता है। बट मैं अभी पूरी तरह नहीं कह सकता कौन हो सकता है। तो इनके जो क्लाइंट थे जिनसे कमीशन लेने गए थे 4.5 लाख का, उनसे बातचीत नहीं हुई? उनसे अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है और ना वो कोई संपर्क में आया अभी तक। और रात में जब किडनैपर्स के कॉल आ रहे थे इसी के फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए, जब इसने कहा भैया कहीं से बंदोबस्त करा दो, मुझे छुड़वा दो, तो हमने जिन को कॉल किया वो सब ने अपने फ़ोन ऑफ कर लिए थे। कुछ लोग कॉल कर भी रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जिनको हम बता रहे थे कि मेरा भाई मिला था तुम्हें, खैर हमें नहीं मिला थी, हमें मिला भी नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी जो उस दिन से मिले भी थे लेकिन बाद में मना कर रहे, हम नहीं मिले। अच्छा दीपक जी, एक चीज़ बताइए, पूरी रात आप कोशिश करते रहे, भाई से बातचीत होती रही, उसके बदमाशों से बातचीत होती, रात को आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? आप सुबह गए? मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि हो सकता है कि भाई बदमाश हमारी बात को मान जाए, हो सकता है कि कहीं सुरक्षित जगह छोड़ दे। हम उनसे विनती करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे उनसे, हम बार बार यही कहते रहे कि सर, क्योंकि उस समय हमने भी ये नहीं, हमने उनको ये शो नहीं होने दिया कि जो बदमाश है। हमें उनकी आवाज़ से लग चुका था कि बदमाश ही है, क्योंकि इतना पता लग जाता है अगर कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी अगर इस तरह किसी पकड़ती है तो साफ कहते हैं भाई ये आप इस जगह आ जाइए, 8 एड्रेस पे आ जाइए। बट हमने उनको बोला कि सर कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? कि हम साइबर सेल से बोल रहे हैं, हम पंजाब की टीम है और हम इनको पकड़ के ले जा रहे हैं, हम पंजाब ले जाएंगे और इन्होंने बहुत तगड़ा ये किया है वो किया है और हम इसको छोड़ दे के एवज में इतना पैसा मांग रहे हैं और जल्दी बंदोबस्त कराइए। तो हम उनसे बात कर रहे हैं, रो रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, 2 ही फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, या तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था या सिस्टर के पे आ रहा था, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा इसको जब वहाँ अपनी बंधन में लेके हथियार लगा के जब इससे कॉल करवा रहे हैं, तो जो भी और लोग हैं हमारे परिचित मिलने वाले, उनको भी कॉल कराया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, इतने पैसों का बंदोबस्त कीजिए। तो मेरी उसी टाइम एक तरीके से मेरे विचार आ गया, तो फिर मैंने कॉलिंग पे ही रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। तो उन बदमाशों की जो फिरौती मांगते हुए, डराते हुए जो रिकॉर्डिंग की गई है वो रिकॉर्डिंग सारी सुरक्षित है। अब एज ए एडवोकेट, आप एडवोकेट भी हैं, विक्टिम भी हैं, तो क्या कुछ मांग पुलिस प्रशासन से करना चाहिए? मैं पुलिस प्रशासन से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सागरपुर थाने की पुलिस और प्लस दिल्ली कैंट ATS और पूरे पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करी है और त्वरित कार्रवाई करते हुए और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे छोटे भाई एडवोकेट हिमांशु को सुरक्षित रेस्क्यू करा और हमें हैंडओवर कर दिया। तो आपको लगता है कि दिल्ली की सड़कों पर जो है एडवोकेट भी सुरक्षित नहीं है? और जब एडवोकेट सुरक्षित नहीं है, आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। अब इसमें पुलिस प्रशासन पूरा काम करती है, शासन भी अपना काम कर रहा है और पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। अब जो इस तरह के लोग हैं, उनकी इस तरह की मंशा होती है, वो तो कहीं भी पैदा हो जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, किसी के ऊपर भी हाथ डाल सकते हैं वो तो।
तो देखिए तमाम परिवार के जो लोग हैं उनको आपने सुना और उन्होंने बताया इस सारी फिरौती के बारे में कि 30 लाख रुपए की फिरौती से शुरुआत की गई थी और उसके बाद वो 5 लाख तक पहुंच गए। कैसे जो है वो वकील को टॉर्चर किया जाता है, 3 से 4 घंटे उन्हें पीटा जाता है और कैसे फिर पुलिस जो है वो हरकत में आती है और तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए अपराधियों को दर दबोचती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है और दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो इस ऐसे केसों को सुलझाने में लगातार मजबूती से काम कर रही है और किस तरीके से दिल्ली पुलिस सागरपुर थाना क्षेत्र और दिल्ली कैंट एटीएस ने मुस्तैदी का परिचय देते हुए अपहरण करता है, उनको धर दबोचा और वकील को जो है वो सही सुरक्षित वापस पहुंचाया। राकेश वर्मा, पालम न्यूज।